नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केपीएस मैथ क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेसिमल, दशमलव, पॉइंट वाले जोड़, घटाओ, गुणा। छोटे बच्चे तो कंफ्यूज रहते ही हैं, लेकिन इसमें क्या बड़े वाले भी कंफ्यूज रहते हैं कि पॉइंट वाले जोड़ घटाओ आ जाते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि उसमें कई सवाल में तो क्या होता है, पॉइंट दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता है, तो आधे में दिया है आधे में नहीं दिया है, तो उसको जोड़ेंगे कैसे, घटाओ कैसे करेंगे और गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इस क्लास में हम उस जो भी आपकी कंफ्यूजन है डेसिमल से लगा के, यानी सिर्फ जोड़ घटाओ गुणा, यानी इसमें वो आज इसमें कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको सिंपल पता है, यानी पॉइंट ये जो होता है पॉइंट कहलाता है। किसी भी नंबर के बीच में या आगे पीछे, जैसे यहां लगा दिया 0.54, इसके इधर लगा दिया 5.54.4, ये पॉइंट होते हैं। अब इस पॉइंट के हम जोड़ घटाओ और गुणा कैसे करते हैं। जैसे हम पहला सवाल लेते हैं, देखिए आपको सवाल दे रखा 2.7 प्लस 5.3, 2.7 प्लस 5.3। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल एक लॉजिक है वो ध्यान रखना है। जैसे हमने आपको जोड़ सिखाए सिर्फ उसी तरह से जोड़ चलेंगे। इस 2.7 इसको आपको यहां सेट करना है। कैसे सेट करोगे, ये देखो पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंपल पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया। अब पॉइंट से आगे क्या है, 3, पीछे 3 और आगे क्या है 5, इस तरह। यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। बाकी सेम आप जैसे जोड़ते हो 7 3 10, 5 2 7 और 1 8, पॉइंट का पॉइंट ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। सिंपल। इसी तरह दूसरा सवाल लेते हैं हम। 5.9 प्लस 9.47। अब ये सवाल है, मैंने अभी आपको बताया क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। पॉइंट है, इसके नीचे पॉइंट रख लिया। अब पॉइंट से आगे क्या है 9, इसके आगे क्या है 4। ये ध्यान रखना है, डिजिट के नीचे डिजिट। हर क्लास में बताता हूं कि सवालों को, मैथ के सवाल करने में आपको डिजिट का विशेष कर ध्यान रखना है कि वो डिजिट के नीचे डिजिट ही आना चाहिए। तो 9 के नीचे 4 आ गया, बचा इसमें 7, तो 7 कहां चला जाएगा, आगे। इसको आपको प्लस करना है, प्लस कर दो। आप यहाँ 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लगाओ तो भी कोई परेशानी नहीं है। ऊपर कोई संख्या नहीं है, 0 तो 7, 9 और 4 13। अब यहाँ क्या पॉइंट आ गया, तो पॉइंट का पॉइंट सेम, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। देखो जिस तरह सवाल करते हैं डिजिट बाय डिजिट, 10 और 5 15 और 1 17, सिंपल। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, तीनों जहां जोड़ा है वो भी पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ये देखो इन सब के नीचे। तो इस तरह जोड़ होता है। अब आप देखेंगे कि अगला सवाल हम लेते हैं, जिसमें क्या होता है, एक में पॉइंट दिया होता है और एक में नहीं दिया होता है। जैसे ये हमने सवाल ले लिया, ठीक, इसको सवाल ले लिया, यहां तो पॉइंट है लेकिन यहां पॉइंट नहीं है, तो इसको आप कैसे करोगे। तो इसका ये ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले इसको भी पॉइंट बनाना है। ये तो पॉइंट है ही ऑलरेडी, इसको भी आपको पॉइंट में पहले लेके आना है। तो देखो पॉइंट में लेके आने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट, इसको तो ऐसा कैसे उतार लो। अब इसमें क्या करना है, जहां पे संख्या लिखी है उसके पीछे, यानी 4, यहां पे आप पॉइंट लगा सकते हो, यहां आपको लगाना है। ये ध्यान रखना है। यहां देखिए, जैसे ये 4 है, 4 है, इसके आप यहां लगाओगे तो ये हो जाएगा 0.4, और हमको इसकी वैल्यू नहीं बदलनी है। 4 है तो 4 ही रखना है, इसलिए हम कहां लगाएंगे, इसके 4 के बाद में। अब हम क्या बोलेंगे, 4 पॉइंट, नाम आ रहा है 4, लेकिन यहां ऊपर क्या आ रहा है, 0.4 आ रहा है, तो वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी। किसी का नाम राहुल है तो राहुल ही होता है, वो हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते ना, सिंपल सी बात है। वही बात है कि पॉइंट इसके आगे लगाएंगे तो 0.4 हो जाएगा, हमको इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इसके पीछे। इससे जैसे यहां लगाया 24.4,
24 पहले भी था, पॉइंट हटा दो, 24 अब भी है, पॉइंट लगाएंगे तो 24 फिलहाल अब भी है। अब आप इसको रख सकते हो, तो 24 पॉइंट आगे यहाँ 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐड कर दो, 7.448, 2 और 2 4, ये हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल जोड़ का, ऐसा ही आपको यहां दे रखा है 91 प्लस 4.7 प्लस 327 और प्लस 0.07, ये सवाल दे रखा है। अब आप इसको क्या करोगे, इसमें पॉइंट से पहले यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट पे एक ही संख्या है, तो आपको इसको सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट कहाँ लगाना है, तो वैल्यू क्या है इसकी 91, तो 91 रहेगा कब रहेगा, जब 91 के पीछे हम 0 लगाएंगे, 91 पॉइंट। अब आगे आप संख्या जितना 0 हो कोई दिक्कत नहीं, जितना आगे यहाँ संख्या आएगी उतना 0 आप लगा सकते हो। 4.7, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, इसके आगे 4 है, इसके पीछे 7 है, आ गया, यहाँ 0 लगा लो, कोई परेशानी नहीं। पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 लगाओ, और ये 7, आगे क्या है 3, ये पॉइंट है, आगे यहाँ 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ना लगाओ तो भी कोई परेशानी नहीं है, पॉइंट लगा दो, क्या आ गया 0 इधर और 7। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के आगे कौन सी संख्या वो आगे ही रहनी चाहिए, और पॉइंट के पीछे कौन सी संख्या वो पीछे ही रहनी चाहिए, और से डिजिट के नीचे डिजिट ही आना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, पॉइंट से जस्ट पहले 1 है, 1 डिजिट है, तो ये 1 के नीचे ही डिजिट आना चाहिए, ये नहीं कि आपने इसको 3, जैसे आपने यहाँ ले लिया ये, और अगला हमने ये ले लिया, आपको क्या करना है 54.5, आप इस ये जो 2 है, 2 कहाँ है, जस्ट पॉइंट से पहले, यहाँ ये 4 के नीचे आएगा, ना कि आप कहाँ आएगा ये 5 के, ये तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जस्ट पॉइंट से पहले, जहां इसकी प्लेस वैल्यू, आने वाली क्लास में बताएं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है, वो कहां पे रखी जाती है। तो सिंपल हमने इसको रख दिया, अब आप जोड़ सकते हो, उसको जोड़ दो, 7 और 7 14 4 हासिल 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दो, बचा 1, कितना हो गया 2 4 6 और 3 9, आगे का 9, ये हो गया आपका सवाल, डिजिट के नीचे डिजिट आ गया और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, ये आपका सवाल। इसी तरह आप चाहे कितने भी बड़े हो, कहीं पे पॉइंट लगा हो ना लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बताया कि पॉइंट आप कहां लगाओगे, पॉइंट कभी भी आगे नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू किसी की चेंज नहीं करनी है, वैल्यू 91 है तो 91 ही रहनी चाहिए, और वो कब रहेगी, जब हम शुरू से ही क्या पढ़ेंगे 91, ना कि पॉइंट 91, यहां अंतर आ जाता है, एक तो 91 और पॉइंट 91, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह आप चाहे कितना भी बड़ा ऐड हो चाहे ना हो, छोटा हो, तो आप उस तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ना हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपका घटाव है, घटाव भी आप देखेंगे सेम, कैसे, जैसे इसमें से हमें इसको घटाना है, ठीक, इसमें कोई कंडीशन लागू होती है जो प्लस में होती है, जैसे 74.67 माइनस 21.74, आपको घटाना है, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, 6 में से 7 नहीं जा सकता, आप हासिल लेंगे, 16 में से 7 जाएगा 9, सिंपल वही, पॉइंट पे बिल्कुल ही नहीं ध्यान देना है, पॉइंट जैसे घटाव करते हैं वैसे ही घटाव करना है, सिर्फ पॉइंट इतना रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और बाकी जैसे सवाल करते जाओ वैसे करना है। जैसे हमने पहले घटाव सीखे थे, 4 उधर हासिल गया 3, 3 में से 1 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, सिंपल जैसे घटाव होते हैं, सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब एक हम सवाल लेते हैं कि एक में ना हो तो हम कैसे करेंगे, जो हमने आपको बता दिया सिंपल, जैसे 6 0.97 और माइनस करना है आपको 41 4.17, इसको माइनस करना है, तो आपको क्या करना है 6 0.97, अब क्या करना है पॉइंट लगाना है, पॉइंट से जस्ट पहले क्या है 4, तो ये क्या आएगा जस्ट पहले ही आएगा, यानी 1 पे है, वंस तो वंस पे आना चाहिए इकाई, ये तो यहाँ पे आएगा 4 और आगे क्या है 1 7, अब आप इसको घटा दो, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 1 गया 8, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दो, 10 में से 4 गया हासिल ले लेना, 10 में से 4 गया 6 और 5 का 5, सिंपल घटाव इस तरह हो गया, घटाव हो गया। अब आप करते हैं मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई भी सेम डेसिमल जैसे हम वो करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहला सवाल 2.4 मल्टीप्लाई 6 ये दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है आपको। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे लिख लो, सिंपल तरीके से इस तरह आप लिख सकते हो। अब हम जैसे हम सवाल करते हैं 6 करो, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 6 2 जा 12 और 14 हो गया। इसी तरह अब हमने ये सवाल कर लिया। अब हमें क्या है, इस सवाल में पॉइंट कहां पे था, ये पॉइंट काउंट करो। एक ही जगह यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ लगाना नहीं है आपको, कभी इसमें भी लगा दो, ये सिर्फ दे रखा है। हम पॉइंट प्लस और माइनस में लगा सकते हैं जब नहीं होता है तो। यहाँ पे जो है बस उसी पे रखना है, ये नहीं कि आपने यहाँ लगा दिया। आप यहां से कितनी संख्या बाद है, इधर से गिनेंगे, किधर से, जिधर जिस हाथ से हम लिखते हैं उसी हाथ से हम काउंट करते हैं। तो कितना है, 1 है, तो यहां से हम इधर से गिना 1, तो यहां से भी गिनो 1, तो ये आपका आंसर हो गया 14.4। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल लिया हमने 25.7 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक, तो आपको सिंपल जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही आप उतार लो इसको, पॉइंट मत लगाओ कोई कर। 15 की टेबल आती तो आप 15 से कर सकते हो, नहीं आती तो 5 से करो, फिर 1 से करो, 15 से करो। 15 7 105 के 5 सॉरी हासिल 10, 15 5 75 10, 85 के 5 हासिल 8, 15 दूनी 30 और 8 38। ये सवाल हो गया हमारा। अब ये तो सिंपल हो गया, लेकिन इसने हमें पॉइंट वाले पूछे, तो आप पॉइंट गिनो, काउंट करो, यहां से इधर से गिनेंगे, इधर भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, तो यहां से गिनेंगे, यानी इधर हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, मतलब 2 संख्या बाद हमें पॉइंट लगाना है, यानी 1 और 2, तो यहां से 1 और 2, ये हो गया आपका 38.55 इज द राइट आंसर। सिंपल। इसी तरह मल्टीप्लाई और जैसे 4 इंटू 1 इंटू 3.75, अब आपको 3 दे दिए। अब आप ये 3 कैसे करोगे, तो जैसे आप गुणा करते वैसे ही करना है, तो पॉइंट तो यहीं लगे रहने दो। आप पॉइंट शुरू करो, यहाँ पहले 4 का इससे करो, फिर जो आंसर आता है उसका इससे करते हैं, आपको सबको पता है। तो जैसे हम करते हैं 17 चौक 68, 68 आ गया, इन दोनों का आंसर कितना आ गया 68। अब 68 का गुणा कितने में करना है हमें, 375 में। पॉइंट अभी भूल जाओ, पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, पहले हमें गुणा करना है। तो 17 चौक 68 और 375 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिख लो 68। अब आप मल्टीप्लाई करो, करो 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 56 4 60, 6 24 6 30 हो गया। एक संख्या बाद है तो यहाँ। अब दूसरा करेंगे 30 के 0 कैरी 3 42 45 कैरी 4 6 18 4 22, 0 के 0 0 5 5 और 2, ये हमने सवाल कर लिया। अब सवाल का आंसर आ गया, लेकिन सवाल था पॉइंट में, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, पॉइंट में ही होना चाहिए। तो आप क्या करो, पॉइंट काउंट करेंगे यहां से हम, इसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यहां से करो 1 2, कितने हो गए 2, और ये कितना हो गया 3। तो ये ध्यान रखना है, जितनी से 1 2 3, तो यहां से करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया। तो आंसर कितना आ गया इसका 25.500। अब मैं मल्टीप्लाई में एक चीज बताता हूं, तो आप गलती मत करना। जैसे आपको सवाल दे रखा है, कोई भी आपको सवाल दे रखा है, कितना ही बड़ा दे रखा है, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं आपको सेम वैसे ही करना है। और जब आंसर आ जाए तो आंसर आने के बाद जितनी संख्या बाद दोनों में पॉइंट है उतनी संख्या बाद आंसर को छोड़ के, जैसे मान लो सपोज दैट इसका आंसर माना हमने ये आ गया, ठीक। अब ये आने के बाद आपको क्या करना, पॉइंट गिनने हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 संख्या बाद है, तो यहाँ भी आंसर में भी 6 संख्या बाद पॉइंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 यहां लगेगा, तो ये आंसर इसका इस तरह बनेगा। तो मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, जैसे गुणा करते हैं वैसे ही आपको गुणा करना है। सिर्फ ये लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए, तो आंसर में सवाल में जितनी संख्या बाद आपका पॉइंट था उतना ही आंसर में उतनी संख्या बाद आपको पॉइंट लगाना है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने आपको इसमें बता दिया कि जब आप जोड़ करते हो तो जोड़ में 1 2 सवाल में पॉइंट नहीं होता, तो पॉइंट कहाँ लगाते हैं,
फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको पॉइंट के यानी नंबर संख्या की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। 64 है तो 64 ही रहना चाहिए, इसके आप यहां पॉइंट नहीं लगाओ, कहां लगाओगे, इसके पीछे 64 पॉइंट। और बाकी जैसे जोड़ करते वैसे जोड़ करना है, घटाव करते उसी तरह घटाव करना है। मल्टीप्लाई मैंने बता दिया आपको, करने के बाद जितनी संख्या बाद पॉइंट है उतनी संख्या बाद आपको पॉइंट लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जोड़ और घटाव में क्या चीज ध्यान रखनी है, डिजिट ध्यान रखना है। डिजिट के नीचे डिजिट और प्लस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आज की ये क्लास खत्म हुई, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।